तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। 7.1 में 8 क्वेश्चन है। 7.1 इसको सोल्व करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला ये टॉपिक है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट तुम्हें देखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि तुम्हें अभी ये सब समझ में आए कि क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं बोला क्या है हमें। देखो, इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ये पूरा ABCD, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोला है कि जो AC है वो AD के बराबर है। जो AD और AC बराबर है, एक सिंबल भी लगा रखा है मैंने कि ये इसके बराबर है, ठीक है। और जो AB है, ये बीच वाली लाइन, इसने बाइसेक्ट करा है एंगल A को। जो एंगल A है ना, ये पूरा का पूरा एंगल इस तरीके से, तो AB ने इसको बीचों बीच काट दिया, यानी कि ये एंगल बाइसेक्ट का मतलब है दोनों एंगल बराबर है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये, और बाद में बताना है कि इन दोनों को हम फिर कैसे इक्वल बोल सकते हैं या क्या रीजन देंगे, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी तीन चीजें सेम चाहिए होती है। रूल्स मैंने कई सारे बताए थे, या तो तीनों साइड बराबर हो दोनों ट्राइंगल की, इन दोनों ट्राइंगल की बात होगी अभी हम, ठीक है। तो इनकी जो तीन तीन साइड है, या तो तीनों साइड बराबर हो, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या दो साइड एक एंगल बराबर हो, या फिर दो एंगल एक साइड बराबर हो, या फिर राइट हैंड रूल के हिसाब से भी लगाता है, पर उसमें एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब मैंने पहले बता रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इसमें एंगल तो 90 नहीं है, तो उसके अलावा जो बाकी चार है उनमें से एक रूल लगेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग ट्राइंगल। कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। तीन चीजें बस ढूंढो और फिर कॉन्ग्रुएंट बोल दो। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जो AC है वो इक्वल है AD के। इस वाले ट्राइंगल में AC और इस वाले ट्राइंगल में AD एक दूसरे के बराबर है। रीजन है गिवन, क्योंकि हमें गिवन था ये पहले से ही हमें बता रखा, और सबका रीजन देना जरूरी है। यहाँ पे जो भी लिखोगे उसका ब्रैकेट में रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरी बात करें तो एंगल देखो, अभी एंगल आधा आधा बटा हुआ है, यानी कि जो CAB है, ऊपर वाला एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, यहाँ पे BAD। और इसका ये भी हमें वैसे तो गिवन है, पर यहाँ पे तुम लिख दो कि AB बाइसेक्ट्स, कि AB ने बाइसेक्ट किया इसको, बाइसेक्ट्स एंगल A। ये इसका रीजन हो गया। रीजन बड़ा जरूरी है लिखना, ठीक है। दो चीज हो गई। एक और चीज क्या हो गई, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो जो AB लाइन है, ऊपर वाले ट्राइंगल में AB लाइन, वो बराबर है नीचे वाले ट्राइंगल में AB लाइन के। तो देखो, इस वाले ट्राइंगल में तीसरी लाइन AB है, इस वाले की भी तीसरी लाइन AB है, और दोनों एक ही, अगर देखो लाइन ही एक है, वो दोनों आपस में बराबर ही होगी। अब जो एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये 7 सेंटीमीटर की है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, तो है तो वो 7 की दोनों में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे AB बराबर है। और रीजन क्या देंगे इसमें हम, इक्वल नहीं, इसमें हम रीजन देंगे कॉमन, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन हिस्सा है। इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। देखो सीधी सी बात है, तीन चीजें मिल गई। अब देखो कौन सा रूल लगेगा, अब मैं बोलूंगा बाय साइड एंगल साइड रूल। बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। कोई भी तीन चीजें, दो एंगल एक साइड दिखा दो, या दो साइड एक एंगल, तीनों एंगल दिखा दो, तीनों साइड दिखा दो, बस ये तुम्हें चाहिए होता है कि बस तीन चीजें दिखानी इक्वल, और तुम ये रूल लगा सकते हो और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा है कि जो BC और BD है, इनको हम कुछ कह सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे BC है और वो BD है, हमारे पास दो लाइन है। अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ये ऊपर वाले में BC आ रही है, नीचे वाले में BD आ रही है, ठीक है। एक बार अगर हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, प्रूफ ही, जो कि हमने कर दिए हैं पहले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को भी हम इक्वल बोल सकते हैं, कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, वो वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसका, ये वाला एंगल इसके बराबर, हर एक चीज बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ऐसा होता है कि प्रूफ करने के बाद मतलब सब सेम है फिर, ठीक है। तो BC इक्वल होगा BD के। और रीजन क्या होता है ऐसी चीजों में, जब एक बार जैसे तुमने इसको प्रूव कर दिया ना पहले, फिर रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे CPCT, लिखोगे जरूर यहाँ पे CPCT। इसका मतलब क्या है, और ये आंसर हो गया क्वेश्चन का। बस ये कॉन्ग्रुएंट करना था, और एक इसके बारे में पूछा था। CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, उन्हीं के कुछ पार्ट्स हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। ये दो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ऐसे नहीं कि बिना करे बोल दोगे CPCT, जब तुम प्रूव कर दोगे ना तभी बोल सकते हो। तो अब मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये इसके इक्वल है, और CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABC। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें चार साइड होती है ABCD। क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा क्वेश्चन है। AD को BC के बराबर बोला है, इस AD को BC के बराबर बोल रखा है, और साथ में DAB, यहाँ पे देखो DAB, यानी कि ये एंगल हमेशा बीच वाला होता है, तो इसके बीच में कौन सा A आ रहा है, थोड़ा सा समझने के लिए, वैसे तो पता ही होगा,
तो बीच वाला एंगल डी ए बी का बीच वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है किसके, सी बी ए के। सी बी ए इसके बी बीच में आ रहा है ना इसके, यानी कि एंगल ये वाला ए, ये वाला पूरा का पूरा इस वाले बी के बराबर है पूरा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और दो चीज़ें इक्वल बतानी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले टेकिंग ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन से जो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी एंड, अभी फिलहाल एंड लिखेंगे, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंसी का निशान लगा दे देंगे। बी ए सी, दो ट्राइंगल ले लिए, कोई भी तीन चीज़ें इक्वल बतानी है। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी जो ट्राइंगल है ये ऊपर वाला, इतना समझो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना ये, इसको इसके इक्वल करना है, ठीक है। अच्छे से देख परख के करेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो इसमें हमें ये तो प्रूव करना है ना ए डी, और देखो इस वाले ट्राइंगल में जो ए डी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में जो बी सी आ रहा है, वो दोनों बराबर है, यहाँ पे गिवन है हमें। तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो गया हमें गिवन। रीज़न देना पड़ेगा, सबका पता ही है, ठीक है। दूसरा क्या, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल पूरा का पूरा और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल पूरा का पूरा और इक्वल है ये भी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, और ये भी गिवन है हमें। देखो वहाँ पे गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा देखो दो चीज़ें तो हो गई, तीसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि इस वाले ट्राइंगल में ए बी है, ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी, यानी कि ए बी तो इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है, कॉमन हो गई। ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, दोनों में ही आ रही है तो कॉमन। अब ये कॉमन हो गई, तीन चीज़ें मिल गई। साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, या बी ए सी एक ही बात है, ट्राइंगल कुल मिला के ये यही है। एंगल के टाइम पे ध्यान से देखना होता है, वैसे सेम है, ठीक है। ट्राइंगल हो गया, तो मतलब ये पहला काम तो हो गया अपना, ये जो करना था हमें, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि इन दोनों को इक्वल करना ना, लेकिन अब हमें पता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, अब ये दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो देखो ध्यान से समझो, बी डी कहाँ पे आ रहा है, बी डी इस वाले ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड, और ए सी इस वाले ट्राइंगल की, सीधी सी बात है, सी पी सी टी लगा देंगे, हम क्या बोलेंगे बी डी इक्वल टू ए सी, और रीजन कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये भी हो गया। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोलना है हमें, एंगल ए बी डी, अब एंगल की बात है ट्राइंगल यहाँ पे, तो एंगल ए बी डी देखो कौन सा है, ए बी डी, अच्छा ए बी डी सिर्फ इतना हिस्सा ए बी डी, यानी कि ये हिस्सा किसके बराबर दिखाना है, बी ए सी, बी का बराबर बी ए और सी, ऐसे यहाँ पे ये इतने हिस्से के बराबर। अब देखो ध्यान से समझो, तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल पूरा है जितना हो सकता है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, एक पूरा का पूरा एंगल है, और ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल पूरा का पूरा है, ठीक है। ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम बोलेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, देन क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा एंगल ए बी डी, हाँ, इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, रीज़न बोल देंगे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सेम रीज़न रहेगा दोनों में, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो क्लास 10th का टॉपिक है, यहाँ पे दोनों ही कॉन्ग्रुएंट वाले हमारे पास टॉपिक हैं, तो ये भी पार्ट्स में ही आ गया, क्योंकि जब दो ट्राइंगल हैं उसके दो एंगल उसके दो पार्ट्स ही हो गए। ये जो इसकी बात करें तो इसमें ये दो साइड हैं, ये भी पार्ट्स ही हैं उन दोनों ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो बी सी है और जो डी ए है वो बराबर है, क्योंकि मैंने एक निशान लगा रखा है, यानी कि इन दोनों की लेंथ बराबर है और साथ में ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इक्वल भी है परपेंडिकुलर भी है, यानी कि दोनों के दोनों 90 बना रहे हैं, वो भी ए बी लाइन सेगमेंट पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमें ये बताना है कि इस ए बी ने इस सी डी, मतलब ये जो सी डी गिरी है ए बी पे, ये क्या इससे इसको बीचों बीच काट दिया है, कि मतलब ये जो हिस्सा है ये आधा हिस्सा इतना, ये आधे हिस्से के बराबर है या नहीं, इसको प्रूव करना है या नहीं, हमें प्रूव ही करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
इसमें भी ट्राइंगल्स के हिसाब से इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले देखो इन दोनों को, ये देखो ध्यान से देखा जाए तो ये ट्राइंगल की साइड है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों की साइड है। अगर मैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं इसको और इसको, तो मैं CP/CT बोल सकता हूँ कि भाई ये उसके पार्ट्स हैं तो ये सेम ही होंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल, कौन से, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने OBC ये वाला, क्लियर, एक लिया मैंने ODA एंड ट्राइंगल ODA। अब हमें ये देखना है कि देखो तीन चीज़ें मिल जाएं तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहली चीज़ क्या है, उस वाले ट्राइंगल में जो BC है वो इक्वल है इस वाले ट्राइंगल के DA के, रीज़न गिवन है, हमें पहले से दे रखा था, ठीक है। दूसरा कि जो एंगल A है या फिर DAO या फिर एंगल A पूरा का पूरा, इसको हम एंगल DAO ही लिखेंगे, DAO ये वाला एंगल DAO ये, वो OBC के बराबर है, एंगल OBC के बराबर है, और ये भी हमें गिवन है क्योंकि वो परपेंडिकुलर बोल रखा है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल। अब दो चीज़ें मिल गई, तीसरी एक चीज़ और चाहिए होगी हमें, देखो ना हमें ये साइड पता है बराबर है, ना ये साइड पता है बराबर है, लेकिन एक एंगल हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये रूल्स में हमने पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, तो जो ऐसे एंगल कैसे भी कट कर दें, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो इस टाइप से होता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल DOA बराबर होगा एंगल BOC के, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दोनों बराबर है, ठीक है। तीन चीज़ें मिल गई, तो कौन सा इसमें रूल लगा, एंगल साइड, यानी कि ASA बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल जो हमारा कौन सा है, ट्राइंगल OBC, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ODA के, ठीक है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों अपने पास, ठीक है। तो करना क्या सीन है अब यहाँ पे कि ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो OB जो है वो OA के बराबर होगा। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि OA इक्वल टू OB होगा, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ठीक है। ये हम किस तरीके से बोलेंगे, CP/CT, क्योंकि ट्राइंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, दोनों एक एक ट्राइंगल की एक साइड है, तो हम बोल देंगे कि इक्वल है। अब यहाँ पे सीन क्या है, देखो ये सब तो हो गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें इस पे ध्यान देना है कि हमने क्या ये प्रूव कर दिया, ये नहीं किया तो अभी काम रह रहा है। इसमें हमें बोला जो CD है ना, CD ये वाली लाइन, इसने AB को काटा, वो भी बराबर, यानी कि जो O है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब वो मिड पॉइंट होगा, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर इफ़ ये है देन, अच्छा देन इससे हमने ये प्रूव किया ना, तो इसके आगे मैं इफ़ लगा देता हूँ, तो ये प्रूफ भी किया। अब इसके अगर ये इफ़ है तो देन, कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि वो बिल्कुल बीचों बीच है AB के, क्योंकि दोनों साइड ही बराबर हैं, यानी कि जो बीच वाला पॉइंट है वो बराबर है, ठीक है। अब सीन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये भी हो गया इक्वल, हमें बोलना क्या है कि जो CD है AB को बाइसेक्ट करिए ना, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये दोनों हिस्से बराबर हैं, तो CD ने AB को बिल्कुल बीचों बीच ही काटा है, क्योंकि वो इसी पॉइंट पे मिली है। तो हम बोलेंगे अब देयरफॉर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स लाइन या लाइन सेगमेंट AB, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे, ठीक है। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि इफ़ I एंड M आर पैरेलल लाइन्स, यहाँ पे I और जो M है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और साथ ही ये इंटरसेक्टेड है दो और अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स के, जो है P and Q, यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों इंटरसेक्टेड ऐसी लाइन से हैं कि ये दोनों भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, और आपस में इंटरसेक्ट करें 4 पॉइंट पे A, B, C और D, और जो AC है एक तरीके से ये जो शेप है हमारी पैरेललोग्राम या जो भी शेप है उसका, ये हमारे पास एक डायगोनल है, और अगर देखा जाए तो ये यहाँ से PQ का भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और IM का भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे दो ट्राइंगल बने ADC और ABCD, हाँ ये दो ट्राइंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है बस, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, करते हैं शुरू इसको सोल्व करना। तो देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इफ पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं, पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं, पी पैरेलल टू क्यू, जो लाइन पी है वो पी अगर क्यू के पैरेलल है, जो कि हमें दे रखी है, और एंड जो ए सी है, ए और सी इस पी क्यू के लिए ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल लाइन, देन हम क्या कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इस पे ऐसे करके गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि देखो हमारे पास जो एंगल है, एक है अपने पास एंगल ये वाला डी, एक सेकेंड, यहाँ पे है हमारे पास एंगल डी सी ए, ये वाला जो एंगल है एंगल डी सी ए इज इक्वल टू, देखो डी सी और ए, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, बी ए सी के, ये बराबर होगा बी ए सी के। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड देखो, इफ आई एम जो है वो आपस में अगर हमारी पैरेलल लाइन्स हैं, देन और साथ साथ जो ए सी है वो इसका भी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन अब इसके हिसाब से देखो कौन कौन से बनेंगे। इसके हिसाब से ये वाले थे, तो आई एम के हिसाब से अगर ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो बी सी ए है, एंगल बी सी ए, वो बराबर किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ए सी के, ये आ जाएगा एंगल डी ए सी। ये हमारे पास सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए, ठीक है। इक्वेशन 2 बना दिया मैंने इसको। अब देखो सिंपल सी बात है कि दो इक्वेशन बन गया, यानी कि दो एंगल्स हमें बराबर मिल गए, ठीक है। अब करना क्या प्रूव है, देखो अच्छा प्रूव क्या करना है वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। प्रूव हमें ये करना है कि ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है, ये वाला ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, ए डी सी, मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, चाहे इसका नाम सी डी ए लिखा हो चाहे कुछ भी, पर ए डी सी है वो, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने हैं ये वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा बस, अब हम यही ट्राइंगल ले लेंगे जो हमें प्रूफ करना है, टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी ए डी सी, हाँ ठीक है। तो अब देखो तीन चीज़ें करनी होती है सेम, जिसमें से दो एंगल हमारे पास हैं पहले से, और साथ में एक साइड में ए सी ले लूँगा कॉमन, दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी आ रही है, ठीक है। तो पहले ये लिखते हैं एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीज़न है इसका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ये वाला है एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये है इक्वेशन सेकेंड से प्रूव किया है। और साथ ही साथ जो ए सी है वो कॉमन है इस वाले में भी, ट्राइंगल में और इस वाले में भी, रीज़न दे देंगे कॉमन, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी बनेगी, दो एंगल एक साइड, यानी कि ए एस एस एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो बाय ए एस ए रूल वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसके क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि लाइन आई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एक लाइन है आई, ये वाली लाइन, ठीक है। ये ए जो एंगल है ना, इसको बिल्कुल आधा आधा काट रही है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीच कट कर देना, यानी जो दो छोटे छोटे एंगल बने ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। एक तो ये बता रखा है। दूसरी बात करें तो इसमें बोला है कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन आई, मतलब जो बी है वो आई के ऊपर ही एक पॉइंट, जैसे कि ए आई के ऊपर पॉइंट है तो बी भी आई के ऊपर एक कहीं पे पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या बोला है कि जो बी पी एंड बी क्यू है, यहाँ पे क्या बोला है, मैं देखो बी पी एंड बी क्यू, ये रहा बी पी और ये रहा बी क्यू, ये परपेंडिकुलर बनाने, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर का निशान भी लगा रखा है, ठीक है। आई ए पे, आई ए जो लाइन है उस पे जो बी पी और बी क्यू है वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, पहले तो ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज़ करनी है कि हमें बी पी को बी क्यू के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें भी।
ठीक है। कौन से दो ट्राइंगल, ये करना है ना प्रूफ, तो मैं ले रहा हूँ टेकिंग ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। देखो ये दो ट्राइंगल हमें सीधी सी बात है, इनको इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो कोई तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहली बात तो इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल ए है, कौन से वाला है, पी ए बी, देखो पी ए और बी ऊपर वाला, और इसका नीचे वाला क्यू ए बी नीचे वाला एंगल, वो बराबर होंगे क्यू ए और बी। रीज़न क्या है, रीज़न हमें गिवन है, क्योंकि इसमें खुद ही बोला हुआ है कि उसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच काटने वाला, ठीक है। दूसरी बात अब देखते हैं, देखो इसी ट्राइंगल में एक एंगल जो P है वो 90 है और जो Q है वो भी 90 है, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। रीज़न क्या, 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा, ए बी जो है वो इस वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है, ए बी जो है वो इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, दोनों में कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एंगल साइड एंगल रूल की मदद से, बाय एंगल साइड एंगल रूल हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी या ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। ये हो गया। चलो सेम ही लिख देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं नाम ऐसे बोलूँ या ऐसे बोलूँ, एंगल पे फ़र्क पड़ता है पर ट्राइंगल पे नहीं पड़ता। ट्राइंगल तो तीन हिस्से वाला ही होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर है, या फिर जो बी है वो इस लाइन से इस लाइन से बराबर दूरी पे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये है ही बराबर, यहाँ पे बोल देंगे सी पी सी टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा। देखो ये दोनों इक्वल प्रूफ कर रहे हैं और ये दोनों इन्हीं ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसको सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि ये भी बराबर ही होंगी, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इन फिगर 7.21 जो कि है, इसमें बोला है कि देखो AC जो है, ये वाली जो AC लाइन है वो AE के बराबर है। देखो डबल टिक वाली लाइन डबल टिक के बराबर है, ठीक है। और जो AB है ये वाली लाइन वो AD के बराबर है। AD कहाँ पे, अपनी ये वाली, ठीक है। साथ में दो एंगल भी बराबर है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये BC इक्वल टू DE। अब देखो हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। देखो अगर मैं मान लो ट्राइंगल ले लूँ, ये जो ABD है, ठीक है, इसमें तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, और इसके साथ कोई और ट्राइंगल लूँगा तो फिर वो दोनों साइड आपस में बराबर होगी। हमें ऐसे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिसमें एक ये वाली साइड भी आ जाए और एक ये वाली साइड भी आ जाए, ठीक है। तो मैं दो ट्राइंगल लूँगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी हम इनको बाद में CPCT बोल पाएंगे, और जिसमें ये साइड भी आए। अब देखो एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ABC, A B और C यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसमें AB जो है वो सिंगल टिक वाली एक साइड, डबल टिक वाली AC, और साथ में BC, ये जो हमें प्रूव करना है वो तीनों हिस्से हैं, ठीक है। तो लिख दो इसको। मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड, अब दूसरा कौन सा देखते हैं जिसमें हमारे पास कौन सा एक साइड, देखो ये वाली अब चाहिए AD सिंगल टिक और AE डबल टिक, और साथ में ED या DE यहाँ पे है। हाँ तो ट्राइंगल ADE ले रहे हैं, एंड ट्राइंगल ADE ये, ठीक है। यहाँ पे भी ट्राइंगल का निशान बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ये दो साइड हम ले रहे हैं इसको। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले तीन चीज़ें इक्वल दिखानी पड़ेंगी। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में से AB वो इक्वल होगा किसके, उस वाले ट्राइंगल के AD के, जो कि हमें गिवन है पहले से, ठीक है। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल से क्या बनेगा हमारे पास, AC जो है, हाँ AC वो इक्वल होगा किसके, उस वाले ट्राइंगल के AE के, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब एक चीज़ क्या है, ध्यान से समझना, अगर मैं ट्राइंगल, ये वाले एंगल है ना, ये हमें इक्वल बोल रखे हैं, ये वाले, ये दो एंगल, पर जो हमने ट्राइंगल लिया उनमें ये पूरे एंगल आते ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, जो BA और D एंगल है ये वाला, ये बराबर है उसके, लेकिन मैंने लिया था BAC, यानी कि हमारे हिसाब से तो एंगल ये आगे तक जाएगा, यहाँ तक, जो ये छुपा हुआ हिस्सा है, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है उतने तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाएगा। तो हम किस तरीके से करें कि ये वाला हिस्सा भी उस वाले एंगल के बिल्कुल बराबर है, पर पहले इसको लेके देखेंगे। देखो
जो हमारे पास गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ पहले। तो देखो एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल EAC के, ठीक है। ये तो गिवन है पर इसका थर्ड पॉइंट नहीं है, ये 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो BAD का ये वाला हिस्सा BAD, इसमें मेरे को थोड़ा सा एंगल ये अगर पूरा मिल जाता तो ये पूरा एंगल A बन जाता BAC के हिसाब से ना। तो मैं इस पूरे को ही कर दूंगा कि BAC कैसे बनाऊँ मैं इसको पूरा कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसमें DAC जोड़ दूँ, छोटे से एंगल वाला हिस्सा ना जो DAC, ये जोड़ दिया जाए इसमें, यानी कि अगर मैं एंगल BAD में, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है आपस में, इसमें मैं एंगल DAC और जोड़ दूँ, ठीक है, और इसमें भी कोई चेंज ना आए तो मैं क्या करूँगा, देखो EAC कहाँ पे है हमारा, EAC है हमारे पास E, A और C, ये छोटा ये वाला ये दूसरा एंगल जो बराबर है, इसमें भी अगर मैं इधर से ये वाली साइड जोड़ दूँ, जो छोटा सा ये हिस्सा है, यहाँ पे भी क्या करा है मैंने, DAC जोड़ा है, ठीक है। दोनों साइड सेम, देखो पहली 2 चीज़ें इक्वल थी, उन दोनों में एक ही चीज़ जोड़ दी तो बात बराबर रहेगी ना। अगर मान लो ये भी 2 है ये भी 2 है, इसमें मैंने एक एक जोड़ दिया तो दोनों साइड 3 3 हो गया, ठीक है। अब ये टोटल क्या बना, देखो BAD और DAC, BAC ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये बन गया एंगल BAC। अब BAC का क्या सीन है कि ये ABC ट्राइंगल का एक पूरा एंगल A वाला हिस्सा है, BAC का पूरा, ठीक है। और इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ देखो ये बनेगा EAC, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हमें पूरे पूरे एंगल चाहिए होते हैं। तो ये हो गया EAC, और अब ये हो गया इक्वल हमारा प्रूफ, चाहे इसको इक्वेशन 1 बनाओ, चाहे हमने देखो इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल है, बस सिंपल सी बात है, ये इसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ प्रूफ कर दी, 1 2 और तीसरी, 2 साइड एक एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड रूल we can say that triangle ABC is congruent to triangle AD और E। अब देखो जो BC है वो इस वाले ट्राइंगल की साइड है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, और DE जो है वो इसकी साइड है, तो हम बोल देंगे ये बराबर होंगी किससे, CPCT से, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी के 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, जहाँ पे AB एक हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, P इसका मिड पॉइंट है, यानी कि A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला है हमें कि इस तरीके से बनाए कि इसमें दो एंगल आपस में बराबर दे रखे हैं, एंगल BAD इस वाले एंगल को इसके बराबर बोला हुआ है, कौन सा, ये ABE के, ठीक है, और ऐसे ही ये दोनों एंगल भी बोल रखे हैं यहाँ पे EPA और DPB। हमें ट्राइंगल शो करना है प्रूफ, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें AD इक्वल टू, साथ ही साथ इसमें हमें एक और चीज़ बतानी है, AD जो है वो इक्वल टू बताना है किसके, BE के, बस ये है, ठीक है। तो करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ये तो हम CPCT से कर देंगे, देखो ये AD जो BE के बराबर है वो तो हम CPCT से आराम से कर देंगे, लेकिन जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे हमें पहले करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 एंगल बराबर पर क्या एंगल ठीक से बराबर, देखो एंगल जो ये ट्राइंगल है हमारे पास DAP, DA और P, इसका एंगल ये, और जो P है वो यहाँ तक होना चाहिए था उसके हिसाब से। तो हमें इसको इस वाले ट्राइंगल के, देखो इस वाले ट्राइंगल में जो ये वाला P है वो यहाँ तक होना चाहिए था, तो दोनों में सेम चीज़ ऐड करेंगे, इसलिए दोनों को इक्वल भी बोल देंगे बाद में। तो मैं अभी पहले ही प्रूफ करता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एंगल AP को छोड़ो, पहले इसमें लिखते हैं हम लोग जो गिवन है, हमें गिवन है हमारे पास कौन से, EP है ना, EP और A, हाँ ठीक है, और BAD EPA। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल EPA इज इक्वल टू, ट्राइंगल एंगल है ये DP और B, ये वाला एंगल पहले से बराबर है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एंगल जो EPA है, ये वाला एंगल कौन सा, EPA, इस वाले एंगल में मैं EPD जोड़ दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, EPA में EPD जोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे DBP जो है हमारा एंगल, इसमें ये देखो ये कहाँ पे बना हुआ है हमारा, DPB, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जो सेम यहाँ पे जोड़ रहा हूँ ना EPD, ऐसा ही EPD यहाँ पे भी जोड़ रहा हूँ।
अब ध्यान से समझो, देखो कि ये दोनों एंगल पहले आपस में बराबर थे और मैंने सेम चीज़ ऐड करी जो पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये फिर भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जब ये कुल मिला के क्या बना, देखो इस वाले एंगल में मैंने यहाँ तक ये जोड़ दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो ये पूरा है, कौन सा एंगल, डी पी ए, ये पूरा का पूरा एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा बना, इसका पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ई पी बी, ये हमने प्रूव करा भी अभी, ठीक है। दोनों में हमने सेम चीज़ जोड़ के बना दिया इसको, ठीक है। अब देखो ये मैंने पहले प्रूफ कर दिया ताकि आगे क्वेश्चन में ना करना पड़े बाद में इसको। तो यहाँ से मैं ट्राइंगल उठा रहा हूँ डायरेक्ट, तो टेकिंग ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ये दो ट्राइंगल उठा लिए मैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में मेरे को कोई तीन चीज़ जो सेम होनी चाहिए वही चाहिए, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में डी ए पी में ये वाला एंगल डी ए पी, यही वाला एंगल जो है डी ए पी, वो किसके बराबर है यहाँ पे मेरे पास, डी ए पी को अगर मैं पूरा देखूँ तो यहाँ पे डी ए बी बोला है ना, कहाँ पे है हमारे पास एंगल डी ए बी बी ए डी, हाँ एक ही बात है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं इसके हिसाब से लिखूँगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पर ट्राइंगल ही मैंने छोटा सा लिया है, देखो अब ट्राइंगल हमने इतना सा ही लिया है, तो ट्राइंगल के हिसाब से लाइन बी तक नहीं जाएंगे, यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो डी ए पी, जो हमारा डी ए पी है वो इक्वल होगा किसके, इस वाले ट्राइंगल के ई बी पी के, और ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये अभी हमने प्रूव किया कि जो डी पी ए है ना वो बराबर है इस वाले ट्राइंगल के ई पी बी के, और ये भी हमने पिछले में प्रूव किया, तो इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड बिफोर, कि पहले ही इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये वाला देखो डी पी ए, ये जो डी पी और ए है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के बराबर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अभी ऊपर प्रूव कर रखा है, तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ भी चाहिए होती है एक हमें, तो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए पी, इसमें आ रहा है बी पी, ट्राइंगल के साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ए पी इक्वल टू बी पी है, और ये क्या है हमें, ये हमारे पास बोला था गिवन में ही था, वैसे तो मिड पॉइंट है तो मैं गिवन ही लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि जो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये हो गया। तो अब बाय साइड एंगल, नहीं एंगल साइड एंगल, दो एंगल है, रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल जो हमारे पास बना, कौन कौन से ट्राइंगल हमने यूज़ किए थे, डी ए पी, तो डी, चलो हम इसको मिटा ही देते हैं, डी ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी के, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सेकंड पार्ट हमें और करना था, ए डी को हम इक्वली बोल देंगे बी ई के, क्योंकि एक बार जब हमने ट्राइंगल को कॉन्वर्ट कर दिया तो ये सी पी सी टी से बराबर हो जाते हैं, सी पी सी टी, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, इसमें 4 पार्ट है, एक एक करके इसको सोल्व करेंगे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सोल्व करने में, मतलब 5 से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, पर मतलब 4 पार्ट है, अच्छे समझ के सोल्व करना है इसको। देखो सबसे पहले क्या बोला, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसको राइट एंगल बोल दिया, और राइट एंगल है सी पे, यानी कि ये तो 90 है, ये तो गिवन है, राइट एंगल एट सी। उसके बाद बोला है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो m है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, अगर ये इसके बिल्कुल बीचों बीच है तो मतलब ए एम इक्वल टू बी एम है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला है, जो c है वो m से ज्वाइन हो गया, c भी m से ज्वाइन हो गया टू प्रोड्यूस टू d, आगे तक ज्वाइन हुआ, जिसकी वजह से डी एम इक्वल टू सी एम है, यानी कि जो डी एम है वो सी एम के बराबर है। बस ये हमें गिवन है, ये चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास गिवन है, पर पहले इनको लिखना भी पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये थोड़ा देखो, ये तो हमें गिवन है ना, इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि ये जो ए एम और बी एम कैसे बराबर है, क्योंकि ये गिवन है और वो 90 गिवन है, तो पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि कैसे बराबर है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन ए एम इक्वल टू बी एम, बस ये लिखना था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। देखो सारे पार्ट एक एक करके शुरू करेंगे, 4 पार्ट हैं इसके, और वहाँ से पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट ये वाला, ए एम सी को बी एम डी के इक्वल करना है, तो टेकिंग
ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है। AMC कौन सा है, AMC और BMD, देखो दो दो तो साइड ही बराबर है, इस वाले की ये वाली, इस वाले की ये वाली साइड बराबर है, और ये दोनों ट्राइंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो तीन चीज़ें क्या क्या आ गई हमारे पास, एक है हमारे पास जो AM है वो इक्वल है BM के, और ये हमने प्रूव किया अभी अभी। दूसरा क्या है कि DM है इक्वल टू CM के, ये हमें गिवन था। और साथ में एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, ये आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा प्रूव ही हो गया, ठीक है। बाय कौन सा रूल लगा, SAS रूल, we can say that triangle AMC is congruent to triangle BM और D, ठीक है। ये पहला पार्ट कंप्लीट, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये भी ठीक है सारा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट का क्या सीन है कि जैसे ये एंगल C पे 90 है ना, अब यहाँ पे 90 प्रूव करना है हमें, ये वाला हिस्सा, क्लियर। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, DBC एक राइट एंगल है। अच्छा देखो अभी अभी हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ये दोनों, तो मैं इसके इस एंगल को MAC को मैं इसके इस एंगल के बराबर बोल सकता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कौन सा, MBD के, ध्यान से समझना। बिकॉज ऑफ दिस, ये इसको मान लो ये हमने प्रूव कर दिया ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि एंगल MAC ये वाला एंगल बराबर है एंगल MBD के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में मैंने बराबर करें, ठीक है। बाय CPCT लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, CPCT, रीज़न हमें पता ही है क्योंकि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है। अब अगर देखो ये दोनों एंगल बराबर है, ध्यान से समझना कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका ये वाला एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से देखा जाए तो ये अगर AB ट्रांसवर्सल लाइन है दो लाइंस के बीच में और इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी, क्लियर। अब देखो ध्यान समझो, तो इफ, या फिर ये जो हमने कर ही दिया है प्रूव, या फिर मैं इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इफ, कि यदि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देन जो AC है वो पैरेलल होगी BD के, ठीक है। क्योंकि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये लाइंस पैरेलल हो गई, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इफ़ AC एंड BD, AC पैरेलल टू BD है एंड जो हमारा AB है वो ट्रांसवर्सल है, AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। इन दोनों लाइन पे, ये लाइन तो ट्रांसवर्सल ही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये जो लाइन तो बन गई इसके पैरेलल, अब ऐसे एक सीन में क्या बनेगा, देखो जो एंगल है ना पूरा पूरा का पूरा, कौन सा, DBC और एंगल ACB, ये दोनों इनके को इंटीरियर एंगल हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल इस वाले एंगल के, यानी कि इन दोनों का अगर एंगल का सम कर दिया जाए, ये जो दो को इंटीरियर एंगल होते हैं ना, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल आता है कुल मिला के, ठीक है। तो उसके लिए ये पैरेलल तो बोल ही दिया ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब एंगल जो है हमारा DBC प्लस एंगल कौन सा है, ACB इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ रीज़न देंगे तो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से हमें इसको 90 प्रूव करना था ना, DBC को, तो ये तो 90 है ही, तो DBC प्लस ये तो खुद 90 है तो इसकी जगह 90 लिख दिया मैंने, 180 डिग्री, तो DBC ये 180 के पास 90 वहाँ जाके माइनस,
तो फिर डी बी सी फाइनली आ गया हमारा 90 डिग्री। तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ये वाला राइट एंगल ये भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट हम कैसे प्रूव करेंगे, ये आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में करना क्या है प्रूफ, इसमें बोला है कि डी बी सी कहाँ पे, देखो डी बी और सी ये वाला ट्राइंगल, हाँ ठीक है, और ए सी बी। अच्छा ये जो भी हमने इसमें ये वाले लगाए थे ना, इस वाले हिस्से में और इस वाले में, इन दोनों ही ट्राइंगल को प्रूफ करना है। डी बी सी इसमें एक ये 90 आ गया, और ए सी बी में इसमें ये एक 90 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अच्छा उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल को बोल रखा है ना, देखो ए एम सी, जो ए एम सी वाला ये वाला हिस्सा है, और ये वाला जो स्टार्टिंग में नहीं करे थे ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो मैं इससे क्या कह सकता था, एक और चीज़, वैसे तो मैं अभी भी कह सकता हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जगह की बहुत कमी है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है साइड के हिसाब से, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने इसको प्रूव कर रखा है। देखो अगर ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर है तो सी पी सी टी के हिसाब से ये वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि अब थर्ड वाले में ये यूज़ हो जाएगी हमारी, जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, क्योंकि अभी ये काम आएगी ना ये वाला हिस्सा में, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल, डी बी सी और ए सी बी, ये दो ट्राइंगल लेते हैं। टेकिंग ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी और बी। अब इसमें भी हमें कोई तीन चीज़ सेम करनी पड़ेगी तभी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल पूरा का पूरा एंगल बी, या फिर लिखना चाहो तो डी बी सी, और इस वाले का ए सी बी, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। एक तो ये गिवन हो गया हमें, ठीक है। अगला देखते हैं अगला क्या बनेगा। अब ये हमने प्रूफ किया है इस वाले ट्राइंगल से ए सी, देखो ये जो ट्राइंगल है इस वाले में से अगर ए सी की बात करें और इस वाले ट्राइंगल में से बी डी की बात करें, तो ये हमने प्रूफ कर रखा है पहले ही, तो इसमें क्या लिख देंगे, प्रूफ बिफोर या फिर प्रूफ, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज़ चाहिए, दोनों ट्राइंगल में से तीन चीज़ चाहिए थी ना, इस वाले में से और इस वाले में से, इन दोनों में बी सी आ रहा है, देखो डी बी सी और ये सी बी, तो मतलब बी सी कॉमन है दोनों में, ये आ गया हमारे पास कॉमन ये। तो हम बोल देंगे दो साइड और एक एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ये इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब बचा फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये प्रूफ किया और अभी इसका ये वाला ट्राइंगल भी हमने प्रूफ कर दिया है, ये ठीक है। अब देखो हमें करना क्या, प्रूफ जो सी एम है ना उसको हाफ ऑफ ए बी बनाना है। सी एम है कहाँ पे, ये सी एम है हमारे पास, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ से लिखा था, इसको ए बी का आधा बनाना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें पता है कि देखो ये वाली साइड तो बराबर है ही, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आपस में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन बराबर हमें इतना पता है कि ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी है, एक सेकेंड अगर मैं इसकी बात करूँ, हाँ इससे एक और कंक्लूजन निकाल लेते हैं पहले ना, वो हमें अभी लास्ट पार्ट में काम आ जाएगा। ऐसे कंक्लूजन जैसे हमने यहाँ पे निकाले हैं या फिर जो बीच बीच में काम आए ना पिछले से अगले में, तो वो ज़रूरी रहते हैं। देखो ये जो मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया अभी इस वाले को और इस वाले को, तो इस वाले ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, इस वाले का ये हाइपोटेनस है, और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो ए बी है ना वो सी डी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन दे देंगे सी पी सी टी। अब यहाँ ये काम आ जाएगा, यहाँ पे समझना कि मैंने पहले कर रखा वो ए सी बी डी के बराबर था, ठीक है। अब देखो अब हम फोर्थ पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से करना क्या है हमें, सी एम को हाफ ऑफ ए बी, सी एम को हाफ ऑफ ए बी। अब देखो इतना तो हमें पता ही है कि ये वाला जो हिस्सा है ए बी वो सी डी के भी बराबर है। तो ऐसे टाइम पे मैं बोल सकता हूँ देखो ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, दोबारा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि अगले पार्ट में दोबारा लिखना ही पड़ता है। अच्छा जो ए बी है, अच्छा सी डी के दो हिस्से, सी डी के जो दो हिस्से हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं सी एम और डी एम, ये दो हिस्से हैं, ठीक है। और देखते हैं अब ये दोनों आपस में भी बराबर है क्या, मैं इन दोनों को ही 2 CM नहीं कह सकता, चलो एक एक करके ही करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
इसको भी सी एम कह दूंगा, इसको भी सी एम कह दूंगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखो यहाँ पे हमें गिवन ही है, खैर ठीक है। तो अब फिर से अगला स्टेप देखो, अब ये बन जाएगा 2cm, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी के पास डिवाइड में चला जाएगा, तो cm के ये 2 वहाँ पे चला गया, तो ये 4th पार्ट हमारा यही प्रूव करना था ना, हाँ ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नहीं ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक दैट्स इट।